सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समस्त राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की मासिक परीक्षाओं के अंकों की फीडिंग का कार्य एजुकेशन पोर्टल पर फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु इस बार एजुकेशन पोर्टल पर जो मासिक परीक्षाओं के अंकों की फीडिंग होनी है वह बिल्कुल नए तरीके से होनी है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही जानेंगे कि आप मासिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर किस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छात्र छात्राओं की मासिक परीक्षाओं के ऑनलाइन फीडिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की यूनिट आईडी में एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का तरीका आप सभी साथी भली भांति से विज्ञ होंगे। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और यूनिट का चयन करके कैप्चा कोड भर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन हियर कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन हियर करते हैं आपके विद्यालय का लॉगिन हो जाता है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपकी विद्यालय की डिटेल आ जाती है, यूडाइस कोड इत्यादि आ जाता है और बाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे विकल्प आपको दिखाई दे जाते हैं, जैसे यूनिट्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया और यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स हो गया, इनरोलमेंट हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला चरण आपका यही होगा कि इनरोलमेंट में आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हमने इनरोलमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे जाते हैं। जैसे हम इनरोलमेंट को क्लिक करते हैं इसमें दो विकल्प आते हैं। पहला विकल्प है सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज और दूसरा विकल्प है स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट। तो हमें सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ईयर दे रखा है 2022-23 का और यहाँ पर क्लास दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्लास का सिलेक्शन करना है। कक्षा 6 से लेते हैं हम। कक्षा 6 में जैसे ही आप क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं बाईं तरफ आपको विषय दिखाई दे जाते हैं। तो आपके विद्यालय में जो जो विषय पढ़ाए जा रहे होंगे उसको आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड करते जाएंगे तो ये दाईं तरफ ऐड होते जाएंगे। ये देखिए जैसे हमने ड्राइंग किया उसके बाद हम इंग्लिश करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो इंग्लिश भी दाईं तरफ ऐड हो गया। इसी प्रकार से आप कई विषयों को यहाँ पर जितने भी विषय हैं, यदि आपके विद्यालय में उर्दू भी पढ़ाई जा रही है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसको रिमूव भी कर। अगर कोई सब्जेक्ट गलती से चुन लिया गया है तो उसको फिर से सेलेक्ट करके दाईं तरफ सेलेक्ट कीजिए और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जब सबमिट दबाते हैं तो ये लोडिंग डाटा लेता है, थोड़ा समय लेगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ जाता है ऊपर एक पॉपअप विंडो में सबमिट डाटा सक्सेसफुली। तो इसको आप ओके कर दें। तो पहला चरण यह कक्षा 6 का हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम क्लास को अगली सेलेक्ट करें क्लास 7 तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो हमने क्लास 6 के लिए चयन किए थे वो बारी बारी से दाईं तरफ ऑटोमेटिकली ही आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए कक्षा 12 की भी अगर हम विषय चुनते हैं तो वो दाईं तरफ ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि दाएं तरफ जो सब्जेक्ट हैं उनको एक एक करके सिलेक्ट करके रिमूव करते जाएं और उसके बाद क्लास वाइज आप सब्जेक्ट को ऐड करते जाएं, जैसे 12 के अन्य सब्जेक्ट होते हैं। अन्यथा आप इनरोलमेंट में दोबारा जाएं और जो पहला विकल्प है उसको आप सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर अब आप कक्षा 7 यानी अगली कक्षा का चयन करें और फिर विषयों को ऐड करते जाएँ। तो यहाँ से इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यदि आप डायरेक्ट ही कक्षा 6 के बाद 7वीं का चयन कर लेंगे और फिर उसके बाद 11वीं का भी चयन करते हैं तो वहाँ आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब जब ये काम आपका हो जाएगा 6 से 12 तक का, उसके बाद आप स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस विकल्प में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट की डिटेल भी आ जाती है और यहाँ पर क्लास देखेंगे आप, क्लास का चयन करिए कक्षा 6 का और इसमें सबमिट कर दीजिए। जैसे आप कक्षा 6 में सबमिट के बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पर कक्षा 6 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी आपको डिटेल दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार से जब आप कक्षा 7 के विषयों का भी चयन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट की लिस्ट ओपन करेंगे कक्षा 7 की तो इसी प्रकार के विकल्प आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऐड सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ऐड सब्जेक्ट करते हैं। तो हमने वहाँ क्लिक किया तो इस प्रकार का नई विंडो खुल के आ जाएगी। अब इसमें जो पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम है उसके विषयों का हमें चयन करना है। जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं वो सब काल्पनिक है, इनका किसी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है
और इन नामों से और डेट ऑफ बर्थ से किसी की निजता का कोई हनन नहीं होता, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। तो यहाँ पर हमें वही प्रोसेस अपनाना है जो विषय कक्षा 6 में इस छात्र के द्वारा चुने गए हैं उनको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है, जो विषय आपके विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं कक्षा 6 में। इसी प्रकार कक्षा 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9, 10, 11 और 12 के लिए इसी प्रकार से प्रत्येक स्टूडेंट के सब्जेक्ट को आपको चयन करना है। तो इस बार मासिक परीक्षाओं को ऑनलाइन फीडिंग का कार्य थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रत्येक स्टूडेंट के सब्जेक्ट को हम बारी बारी से सेलेक्ट करते जाएंगे। जिस विद्यालय में जितने स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ के लिए कार्य और टफ होता जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अन्य कक्षाओं के भी विषयों का चयन करते जाएंगे और प्रत्येक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम में उसका ऐड सब्जेक्ट करते जाएंगे। तो ये दूसरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पर केवल कक्षा 6 का उदाहरण दे रहे हैं, आपको अन्य कक्षाओं को भी इसी प्रकार से प्रोसेस करना है जैसे हमने आपको पूर्व में बताया है। तो इनरोलमेंट का कार्य पूरा होने के पश्चात अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मंथली असेसमेंट है। इसमें भी हमें 2 विकल्प दिखाई देंगे, स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म और टीचर फॉर सब्जेक्ट। इनरोलमेंट का कार्य पूरा होने के पश्चात हम मंथली असेसमेंट में जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे टीचर फॉर सब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा कार्य है इसमें टीचर फॉर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। अब आप यहाँ पर देखेंगे नई विंडो खुली, उसमें ये देखिए 2022-11 लिखा हुआ। 2022-11 का मतलब नवंबर का महीना 2022। तो यहाँ पर हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो हमें मासिक परीक्षाओं के अंकों की फीडिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने जुलाई 2022 सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिर क्लास में हम क्लास 6 का चयन कर लेते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। तो जैसे हम सर्च करते हैं एक नई विंडो खुल के आएगी, ये देखेंगे आप, और इसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, टोटल इनरोलमेंट इन सब्जेक्ट, कितने छात्र इसमें पंजीकृत हैं वो भी लिखा रहेगा। क्योंकि अभी हमने कक्षा 6 के केवल एक ही छात्र का इन विषयों के लिए पंजीकरण किया, इसीलिए यहाँ पर एक आ रहा है। जब आप सारे स्टूडेंट का चयन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या बदल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से केवल एक छात्र का ही यहाँ पर विषयों का पंजीकरण किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टीचर्स नेम। तो टीचर्स नेम में हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि क्या एलटी विषय में कोई अध्यापक यहाँ कार्यरत है। तो अगर विषय में अध्यापक कार्यरत है तो उनका नाम भी आ जाएगा और विषय भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपॉइंटेड फॉर दिस सब्जेक्ट। तो इस पर आप सेलेक्ट कर दें और इसको क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप रेगुलर टीचर का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। परंतु यदि आपके विद्यालय में मान लिया कि ड्राइंग में कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है और वहाँ अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है, तो आप टीचर्स नेम के सिलेक्शन को छोड़ दें और टीचर सब्जेक्ट स्टेटस है जो उसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं अरेंजमेंट फॉर पीटीए या फिर गेस्ट टीचर। तो जैसे ही आप अरेंजमेंट फ्रॉम पीटीए और गेस्ट टीचर लिखेंगे, यहाँ पर जो टीचर्स नेम है वो ऑटोमेटिकली ही ब्लर हो जाएगा और इसमें आपको फिर सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गेस्ट टीचर के मामले में आप ये करेंगे। अब मान लिया कि आपके विद्यालय में कोई विषय रिक्त है और उसमें गेस्ट टीचर भी कार्यरत नहीं है, परंतु अरेंजमेंट के नाते किसी अन्य शिक्षक को यह दायित्व सौंपा गया है, तो आपने उन शिक्षक का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है अरेंजमेंट विद इन स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उन शिक्षक साथी का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। जिन भी शिक्षक साथी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा होगा संबंधित विषय हेतु, तो इस प्रकार से आप जितने भी टीचर्स हैं उनके सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे, चाहे वह गेस्ट टीचर हों, चाहे वह विषय अध्यापक हो या विषय अध्यापक होते हुए वे किसी अन्य विषय को अरेंजमेंट के रूप में पढ़ा रहे हों, यदि गेस्ट टीचर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो। इन नामों की फीडिंग करने के बाद एक बार आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि प्रीव्यू में क्या क्या दिखाई देता है। तो इसमें आप जब तक फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे तब तक ये फीड नहीं होगा। देखिए फाइनल सबमिट का भी बटन आ रहा है और नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी हम आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हम बैक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो टीचर्स फॉर सब्जेक्ट को फीड कर देंगे मंथली असेसमेंट के अंतर्गत, जो ये दूसरा विकल्प है उसको आप फीड कर देंगे। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म। तो अब हम इसको क्लिक कर देते हैं। यह अंतिम चरण है जो कि मासिक परीक्षाओं के डाटा को फीड करने के लिए होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले जो वर्ष और महीना है 2022 और जुलाई का महीना, हम जुलाई से शुरू करते हैं और कक्षा 6 का सिलेक्शन किया और यहाँ पर सर्च कर दिया। तो जैसे हम सर्च करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें क्योंकि हमने केवल एक स्टूडेंट के विषयों को चुना है, तो केवल हम इसके विषयों का वो अंकों का निर्धारण कर लेते हैं ऐड रिजल्ट में जाके। तो यहाँ पर हमने ऐड रिजल्ट को क्लिक कर दिया। जैसे हम ऐड रिजल्ट को क्लिक करते हैं, एक बिल्कुल नया इंटरफेस जो पिछली बार से अलग है वो दिखाई दे जाता है। इसमें विषय भी दिखाई दे जाएंगे संबंधित स्टूडेंट के।
तो यहाँ पर हम जिस जिस विषय में छात्र प्रेजेंट रहा उसके आयताकार बॉक्स में टिक लगाते जाएंगे। यदि एब्सेंट रहा तो कोई टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर टीचर्स नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो फाइनल सबमिट नहीं किया था टीचर्स फॉर सब्जेक्ट में, इसीलिए यहाँ टीचर्स नेम नहीं आ रहे हैं। यदि हम फाइनल सबमिट करते तो यहाँ टीचर्स नेम लगाते कि ड्राइंग के टीचर कौन है, इंग्लिश के टीचर कौन है, वो आपके उसमें आ जाएंगे जब आप फाइनल सबमिट करेंगे टीचर फॉर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संबंधित छात्र ने क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स प्राप्त किए। मान लिया कि संबंधित छात्र ने क्वेश्चन नंबर 1 में 0 ही मार्क्स प्राप्त किए या उसने ऑब्टेन ही नहीं किया, उसको नॉट अटैम्प्ट आ जाएगा। तो उसमें अब नॉट अटैम्प्ट नहीं लिखना, हमें 0 ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1 मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 3 में माना हमें 2 में से 2 मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 में से 1 मार्क मिला और क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में से 3 मार्क मिले। तो हमने जैसे उसको ऐड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव के बटन को जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर नंबर उसके शो हो गए हैं। 10 में से 7 नंबर मिले हैं। यदि ये गलती से चढ़ गए हैं तो आप डिलीट के ऑप्शन में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ आ रहा है टीचर्स नेम के आगे, क्योंकि हमने उसको फाइनल सबमिट नहीं किया था जो टीचर फॉर सब्जेक्ट के लिए था। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यदि गलती से आपके कुछ गलत अंक चढ़ गए हैं तो इसको डिलीट करके आप इसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए, तो इसी प्रकार से जितने भी विषय हैं संबंधित छात्र ने इन विषयों में जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं एक एक करके आप उनको टिक करें और उसके बाद उनके नंबरों को आसानी से चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ये देखिए पूरे नंबर आ गए हैं। डिलीट भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई, जैसे हम अभी पहले भी बता चुके हैं। और नीचे यहाँ पर प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने प्रीव्यू दबाया सबसे ऊपर छात्र का नाम आ जाता है और उसके द्वारा जितने भी विषय हैं उसमें जो मासिक परीक्षाओं में अंक मिले हैं क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 में कितने मिले, 2 में कितने मिले, वो सब यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। टीचर्स नेम चूँकि यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं चूँकि हमने डेमोस्ट्रेशन किया था और उसमें टीचर्स के नेम ऐड नहीं किए थे। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक स्टूडेंट की मासिक परीक्षाओं के अंकों को फीड करना है। ये कार्य थोड़ा लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीनों के अभी मासिक परीक्षाओं के अंकों को आपको चढ़ाना होगा प्रत्येक स्टूडेंट के नाम के आगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होती है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको विभाग से संबंधित अन्य जानकारियां भी प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।